परमेश्वर का कलाम बताता है होशे नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसके 12 पद के अंदर कुछ इस तरीके से कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत को काटने पाओगे। हमारे लिए बहुत आवश्यक है उस धार्मिकता को जो परमेश्वर से हमें प्राप्त हुई है, उसके द्वारा, उसके कलाम के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके सत्य के द्वारा हम उन बातों को जो हम बोते हैं, परमेश्वर का वचन ये भी बताता है जैसा तू बोएगा वैसे ही तू काटेगा। तो हम क्या बो रहे हैं इस वक्त? क्या हम खरपतवार, कांटों और ऊंट कटारे ये बो रहे हैं? मतलब कि हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ में वो कैसा है? कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमको इसलिए तैयार किया है कि उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना करके अपने उस भलाई को हम पर प्रकट करके वो हमारे जीवन को इस संसार के अंदर एक ज्योति के समान, एक प्रकाश के समान फैलाना चाहता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो कटनी कौन सी है? कटनी वो है, वो उनके जीवन में फलवंत होता है। और जब वो फलवंत होता है तो जब कटनी आती है तो वो प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपना जीवन देते हैं। ये आवश्यक है क्योंकि हृदय को तैयार करने की आवश्यकता हमको है और अपने प्रति जमीन को जोते जाने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी जमीन को नहीं जोतेंगे तो हमारे अंदर क्या उपजेगा? हमारे अंदर ऊंट कटारे उपजेंगी। अगर हमारे अंदर ऊंट कटारे उपजेंगी तो एक भला मनुष्य एक भले भंडार से भली बातें निकालता है और एक बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हम उस तरीके से कुछ ऐसे हो जाएंगे। मगर परमेश्वर का कलाम कहता है कि तब करुणा के अनुसार खेत काटेंगे। कब काटेंगे? जब हम धर्म का बीज बोएंगे। तो और वो कहता है कि देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, क्योंकि अब समय जो चल रहा है उसके अनुसार हमें यहोवा के पीछे, हमारे प्रभु यीशु के पीछे हो लेने का समय है कि वे आए और तुम्हारे ऊपर अपने उद्धार को बरसाए, उस छुटकारे को। क्योंकि एक बड़ा छुटकारा हमें तब प्राप्त होगा इस पृथ्वी से जब हम उस धर्म के बीज को बोएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।